ये वीडियो तो आपने कई बार देखी होगी, जो कि बीच में स्वीट बट साइको नाम से फेमस हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसे कैद क्यों किया गया है? इस प्यारी सी लड़की ने ऐसा क्या कर दिया था कि इसे जेल हो गई? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसने अपनी सगी माँ को 151 बार चाकू घोंपकर मारा था। जी हाँ, 151 टाइम्स। लेकिन आखिर क्यों? इसने ऐसा कदम क्यों लिया? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इजाबेला का जन्म हुआ था जून 1995 ओरेरो कोलोराडो में, जहाँ पर उसके माता पिता काफी ज्यादा धार्मिक थे, जो कि जेहोवाज विटनेस नाम के एक संस्था से जुड़े हुए थे। दरअसल जेहोवाज विटनेस के फॉलोवर्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो कोई भी छुट्टी नहीं मनाते, चाहे वो क्रिसमस हो या न्यू ईयर, ये कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते थे। इजाबेला के फैमिली वाले उसे इस जेहोवास को फॉलो करने के लिए कहते थे। जब वो 14 साल की थी तो उसने इस संस्था को छोड़ दिया था, जिससे कि उसकी फैमिली वाले इससे काफी नाराज हो गए थे और उसे परेशान करने लग गए थे। खासकर इजाबेला की माँ युनमी हुई उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करती थी और इन दोनों के बीच काफी झगड़े भी हुआ करते थे। जहाँ एक दिन इजाबेला गुस्से में आकर अपनी माँ को ईमेल करके धमकाती है कि यू विल पे, यानी कि तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल इजाबेला के माता पिता के तलाक के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और ये बात भी इजाबेला को पसंद नहीं थी और धीरे धीरे इन माँ बेटी का रिश्ता भी काफी ज्यादा बिगड़ता जाता है। 28 अगस्त 2013 की शाम युनमी हुई काम से घर आती है और नहाने के लिए ऊपर फ्लोर में चले जाती है। इजाबेला के स्टेप फादर रेनहॉय नीचे टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें अचानक ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब रेनहॉय ऊपर जाकर देखते हैं तो वो 18 साल की इजाबेला गजमैन को हाथ में चाकू लिए अपनी ही मां पर अंधाधुंध वार करते हुए देखते हैं। वो हिम्मत करके उसे रोकने तो जाते हैं, पर इजाबेला उनके ही मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अब कोई भी रास्ता ना देखते हुए रेनहॉय पुलिस को फोन करते हैं और कॉल के कुछ ही मिनट बाद इजाबेला रैन के सामने से घर के बाहर चली जाती है, जहां उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं था। वो ऐसे दिख रही थी कि मानो कुछ भी नहीं हुआ। खैर रैन भागते हुए ऊपर जाता है और अपनी वाइफ को सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था, एज वो इतने वार के बाद मर चुकी थी। अब कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आती है और युनमी हुई की ऐसी हालत देखकर वो भी घबरा जाती है। उसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई थी, जहां पर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से पता चलता है कि युनमी हॉय को 31 बार चेहरे पर और 48 बार गर्दन पर चाकू घोंपा गया था। उनके शरीर में अलग अलग जगह पर भी चाकू के घाव थे। कुल मिलाकर पूरे शरीर में 151 बार चाकू से वार किया गया था। खैर इस हादसे के अगले ही दिन 29 अगस्त 2013 को पास के ही एक पार्किंग गैरेज से इजाबेला को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके कुछ ही दिन बाद उसे कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया जाता है, जहां पर सभी को उसका बर्ताव काफी अजीब लगता है। कभी वो कैमरे को देखकर हंसती या फिर कभी रोते हुए दिखती। सुनवाई के दौरान उसके हाथ पैर झटपटाना, ऐसी काफी अजीब हरकतें देखने को मिलती है। सुनवाई के दौरान ऐसे अजीब हरकतों को देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और उसके मानसिक हालात पर सवाल उठाए जाते हैं, जिसके बाद वहां के जजेस इसके मानसिक हालात की जांच की आदेश देता है, जिसके बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि दरअसल इजाबेला को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, जो कि एक मानसिक बीमारी है। दरअसल इस बीमारी में इंसान अपने आसपास एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है। उसकी सूझबूझ की क्षमता कम हो जाती है। वो असल दुनिया और अपनी बनाई हुई दुनिया में फर्क करना भी भूल जाता है, जिसमें कि वो कई बार गलत हरकतें भी कर देते हैं। खैर इसके बाद इजाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है, जहां पर उसका इलाज चलता है। अब इसी बार में पढ़ते पढ़ते मुझे एक और बात पता चली कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स होते हैं, यानी कि भ्रम पैदा होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसी वजह से इजाबेला को ऐसा लगता था कि उसकी माँ एक सिसिलिया नाम की औरत है और अगर उसे इस दुनिया को बचाना है तो उसे सिसिलिया को मारना पड़ेगा, और इसी वजह से उसने सिसिलिया यानी कि उसकी माँ को मार दिया।
जिसके बाद 2020 में टिकटॉक के समय इजाबेला की एक वीडियो फेमस हो जाती है, स्वीट बट साइको, जिसे देखकर काफी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी रिलीज होने की बातें करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि ऐसे साइको का बाहर घूमना सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।